अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे एक प्यारे भाई ने हमें कमेंट्स किया है कि भाई मेहरबानी करें, आप AC/DC फ़ैन के बारे में, सर्किट के बारे में या मॉसफेट होते हैं, इनके बारे में बताएं कि इसको कैसे चेक करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस तरीके से मैंने बनाई है कि इंशाअल्लाह आपको ओपन वीडियो के ज़रिए बताऊंगा डबल स्क्रीन पर कि इसको कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले इसकी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज़रा वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपके काम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसमें असल जो प्रॉब्लम है हमारी कि हमारा पंखा जब बंद हो जाता है, इसमें कौन सी वजूहात होती हैं और कौन से मसले मसाइल होते हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मॉसफेट भी चेक करने की जो है ये भी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हमारे ये 2 और 2 4 कनेक्शनों वाले मॉसफेट चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है हमारा, सबसे पहले वाला, वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि अक्सर ही हमारी जो है पंखा ये जब ऑन नहीं होता, अक्सर हमारा फॉल्ट इस पिन पर बनता है, जबकि ये हीट अप होने के बायस जनाब यहाँ पर ब्लैक हो जाती हैं और इसके बाद ये काम करना छोड़ जाती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों एक और भी है कि यहाँ पर जो पंखे वाला लोहे का राड होता है जो कि कोर के अंदर जाता है, उसके दरमियान में भी इस तरह का जोड़ होता है 3 कनेक्शनों वाला, जो कि नीचे से 3 कनेक्शन आते हैं हमारे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो जो पाइप के दरमियान में जोड़ होता है वहाँ पर भी बाज़ औक़ात जो है हीटअप होकर वायरें जल जाती हैं, जबकि हमारा पंखा जो है ऑन नहीं होता। सबसे पहला हमारा यही प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो उसको चेक भी कैसे करना है दोस्तों, ये भी टेंशन आपकी ख़त्म कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ये स्टिप लगी रहने दें। जब ये बाहर निकालेंगे पंखे से तो यहाँ पर ये वाली स्टिप लगी रहने दें। ये नीचे वाली साइड आप गौर से देख लें, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, और इंशाल्लाह अभी इसको भी चेक करते हैं जनाब अपना मल्टीमीटर लगाकर। तो जनाब ये रहा हमारा मल्टीमीटर। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस मीटर को जो है हमने इस डायोड की रेंज पे रखना है, जो कि डायोड वाला और बीप वाला निशान होता है हमारा। तो इसी रेंज पर हमने निशान को रखना है जनाब। और उसके बाद अभी ये मैं आपके सामने यहाँ कन्फर्म लगा देता हूँ और इसको चेक भी करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे दोस्तों कि ओपन स्क्रीन के ज़रिए मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये अभी मीटर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि नीचे जो है पिक्चर के ज़रिए आपको पता चल सके। सो फ्रेंड, अभी मैंने जो है ये ब्लैक वायर यहाँ पर लगा दी, और इसके अलावा ऊपर स्क्रीन पर भी देखते जाएं, ये जो दूसरी रेड वायर है ये बाहर वाले पॉइंट पर लगाते हैं जी। ये देख लें हमारा मीटर जो है ये 00 शो कराने लग पड़ा। तो अभी इसका मकसद ये है कि हमारा ये जो कनेक्शन है ये ऑन है, यहाँ तक वर्किंग कर रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर जनाब बाहर वाले दूसरे पॉइंट पर लगाते हैं, बाएं तरफ वाले पर, यहाँ पर भी हमें जो है ये 00 शो हो रहा है। तो अभी हमारा कनेक्शन यहाँ पर ऑन है, ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा ऑलरेडी ओके है यहाँ वाला हिस्सा। तो फिर ठीक है। अगर नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अक्सर प्रॉब्लम होता है जो कि हमें हल करना पड़ता है, या तो ये पूरी स्ट्रिप चेंज करनी पड़ती है, या फिर इसके अलावा अगर नहीं आपके पास पड़ी स्ट्रिप तो आप इजी जो है यहाँ पर जंपर लगा सकते हैं जनाब, जो कि दरमियान वाली रेड वायर
सॉरी ब्लैक होती है, यहाँ पर हम एक जंपर लगाकर ब्लैक के साथ ब्लैक को अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ वाली जो ब्लैक वाली है इधर इधर करने से ये हमारे इस सर्किट पर जो है मसला पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर रेड और ग्रीन वायर बाहर वाले हिस्सों पर होती है। अगर ये चेंज हो जाए कोई मसला नहीं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पंखा हमारा उल्टा या सीधा चलेगा। ठीक है, तो अगर उल्टा चल जाए तो इस ग्रीन को या रेड को चेंज कर लें, फिर भी ये जो है ओके हो जाएगा। अगर सीधा चल रहा है तो उसको ऑन रहने दें। यहाँ पर हमने ये वाले दरमियान वाले हिस्से पर ब्लैक वायर लगानी है। सो फ्रेंड, अगर यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे ये बिल्कुल उल्टा सीधा चलने लग पड़ेगा। ये हमारा मसला यहाँ पर कन्फर्म हो गया। और इसके बाद अभी इंशाल्लाह मैं इसके मॉसफेट जो है ये भी मैं आपको चेक करवाने का तरीका बता देता हूँ, जबकि ये नहीं कि हमारे अकेले ये मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा मेन आईसी का भी प्रॉब्लम होता है, और इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर कुछ के और ओम्स की रेजिस्टेंस होती हैं, जबकि यहाँ पर भी अगर कोई एक ना एक डेड हो जाए तब भी जाकर जो है ये ऑन नहीं हो पाता। तो इंशाल्लाह अभी मैं इनको कंप्लीट चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमारे तकरीबन 4 से 5 कनेक्शंस होते हैं एक एक मॉसफेट पर, जबकि यहाँ पर 1 और 2 और 3 मॉसफेट हैं। ये 3 की बजाय 6 होते हैं मेरे भाई, डबल इस पर बने हुए होते हैं। तो इनको कैसे हमने चेक करना है ये मैं आपको अभी इंशाल्लाह बता देता हूँ, और ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ। ये देख लें, ये पिक्चर आपके सामने रह गई। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली बड़ी साइड है ये देख लें तीनों की, यहाँ पर हमने ये ब्लैक वायर लगानी है। तो इसके अलावा ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये बाएं तरफ वाला, यहाँ पर हमने नीचे रेड वायर लगानी है। तो मीटर अपने को ज़रा दोबारा ध्यान से सुन लें, यहाँ पर बीप पर जो डायोड का निशान होता है वहाँ पर रखना है, क्योंकि हमने मॉसफेट चेक करने हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवा देता हूँ जनाब। ये ब्लैक वायर मैं ऊपर लगाने लगा हूँ, और ये रेड वायर जो है ये लगाने लगा हूँ मैं बाएं तरफ पहले पॉइंट पर, पिन नंबर 1 पर। तो अभी ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने अभी बिल्कुल इजी वैल्यू शो करा रहा है, ये 408 की। इसके अलावा ब्लैक वायर यहाँ पर लगी रहने देंगे और दूसरी पिनों पर लगाएंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें ये मालूम हुआ कि हमारा ये मॉसफेट ओके है। जबकि दूसरा भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे, ये ब्लैक वायर ऊपर लगाएंगे और रेड जो है ये बाएं तरफ। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों 407 की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके हमने जो है तीसरे पर भी लास्ट पर इसी तरीके लगाना है। तो यहाँ पर भी देख लें 407 और 8 पर जो है इसकी वैल्यू शो हो रही है। तो अभी ये कन्फर्म हो गया कि एक साइड हमने एक मॉसफेट चेक कर लिया है। तो इसके बाद जो है ये नहीं कि हमारे क्लियर हो चुके हैं, अभी दूसरी साइड भी चेक करनी है। वो कैसे करनी है दोस्तों, ये वायरें हम मीटर वाली जो है ये चेंज कर लेंगे। रेड वायर ऊपर लेकर जाएंगे और ब्लैक जो है ये नीचे लेकर आएंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे, दूसरी साइड जो दाएं तरफ वाली है ये देख लें दोस्तों। तो दोस्तों मैंने रेड वायर जो है ये ऊपर उसी जगह पर लगा दी जहाँ पर मैंने ब्लैक पहले लगाई थी, और उसके बाद ये ब्लैक वायर जो है ये बाएं तरफ से पिन 1 होती है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 पिनें हैं, तो बाएं तरफ नहीं, ये दाएं तरफ वाली पहली पिन छोड़कर ऊपर भी गौर से देख लें, ये दूसरी बार हम लगाएंगे। पहले वाले मॉसफेट पे ये अपनी वैल्यू उसी तरीके शो कराएगा जिस तरीके पहले करवा रहा था। ये हल्की सी उससे कम होगी, ये 394। इसी तरीके हमने दूसरे को भी चेक करना है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं जनाब। ये भी सेम टू सेम उसी तरीके मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी तकरीबन वही 395, और इसके बाद ये तीसरे वाला लास्ट रहा, यहाँ पर भी हम वैसे ही चेक करेंगे।
कि दाएं तरफ वाली पहली पिन छोड़कर दूसरी पर ब्लैक और ऊपर रेड, तो यहाँ पर भी अपनी वैल्यू शो कराएगा। ये देख लें, ये सेम टू सेम एक ही वैल्यू शो करा रहे हैं ये टोटल ही। तो अभी ये मेरे पास क्लियर पड़े हैं, अगर कोई मसला होता तो ये बता देते और वैल्यू शो कराते। तो दोस्तों इसके बाद रहा मज़ीद यहाँ पर हमारे रजिस्टेंस हैं जो कि कुछ ओम या के की होती हैं, ये भी डेड हो जाएं, हमारा ये मेन आईसी वर्किंग करना छोड़ जाता है। तो इनको किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ। सो फ्रेंड, हमारी सबसे पहले वाली जो रजिस्टेंस है ये बाएं तरफ वाली, ये देख लें, ये हमारी कुछ के की है जो कि यहाँ पर ओम पर वैल्यू अपनी शो नहीं कराएगी, जबकि उसके बाद दूसरे पर जो है ये ओम्स की, और तीसरे पर के की, और चौथे पर ओम्स की, यानी कि एक जो है के की होगी और एक ओम्स की होगी। जबकि मैं आपको अभी ये पहले वाली चेक करवा रहा हूँ, यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही कि हमारा मीटर ये ओम्स पर है, जबकि के पर रखना पड़ेगा। तो अभी मैं ओम्स वाली जो है वो आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें कि यहाँ पर हमारी कितने ओम की है, ये तकरीबन आपके सामने रही ये 52 की, और इसके बाद ये तीसरी छोड़कर चौथे वाली भी चेक करवा देता हूँ, ये भी 52 की है। इसके बाद सेम टू सेम इसी तरीके एक छोड़कर दूसरी जो है ये ओम्स की होती है, जबकि ये आपके सामने अभी मैं दूसरे की शो करा रहा हूँ। इसके बाद रही ये लास्ट, ये भी चेक कर लेते हैं जनाब, ये भी 52 की। अभी ये 2 क्लियर हो गई, और इसके बाद ये तीसरे वाली पहली छोड़कर ये दूसरे वाली, ऊपर भी गौर से देखते जाएं, ये भी 52 की हमारी ओके और क्लियर है। और इसके बाद ये लास्ट रही, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर कुछ और वैल्यू शो हो रही है, तो यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, ये देख लें, ये भी ठीक है तकरीबन। ये अभी मीटर का मसला है, ये आपके सामने। तो इसके अलावा दूसरी जो है के वाली, कैसे आपने चेक करनी है कि ये अपने मीटर को जो है तकरीबन 20 के की रेंज पे रखना है, जबकि हमारी टन के की रजिस्टेंस होती हैं, इनको चेक करना है कि ये हमारी ओके हैं या इनमें भी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वाली जो है हमारी बाएं तरफ वाली ये के की रजिस्टेंस है, जो कि अभी मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, ये टन के की है। तो इसके बाद ये नीचे वाली ओम्स की थी, इसको छोड़ देना है। इसके बाद ये तीसरे वाली जो है ये भी हमारी के की है, जो कि ये देख लें 8.25। तो ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि ख़राब है। इस मॉसफेट की वजह से जो है इतनी वैल्यू शो कराएगी, ये दूसरी भी इसी तरीके कराएगी। जबकि अभी दूसरे मॉसफेट से मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, पहली टन के की, और इसके बाद दूसरी ओम की, और तीसरी जो है ये आपके सामने ये 8.29 के की। इसके बाद ये 2 हिस्से कंप्लीट हो गए। ये तीसरे वाला जो है यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले वाली जो है यहाँ पर टन के की, और इसके बाद दूसरी छोड़कर तीसरे वाली जो है ये 8 कुछ के की। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास ये हिस्सा जो है कंप्लीट पड़ा है, बिल्कुल ओके पड़ा है। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने किस लिए निकाल के रखा है सर्किट कि ये पंखा ऑन नहीं होने देता। ये हमारा आईसी जो है ये डेड है, अभी ये काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये मसला दे रहा है। तो अभी इंशाल्लाह इसको जैसे ही चेंज करेंगे ये ओके हो जाएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छी और ख़ासी जो है इन्फॉर्मेशन दी है, जबकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि कोई यूट्यूबर भी आपको नहीं देगा। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।